Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स चैनलिंग में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी चक्रास हीलिंग बहुत ही प्रॉपरली कीजिए बिकॉज इस टाइम आपको सेक्रल पे भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, सोलर प्लेक्सस पे भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, रूट चक्रा पे भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, प्लस हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा। तो ओवरऑल सारे ही चक्रास इस टाइम बिकॉज यू आर इनटू अलाइनमेंट विद यूनिवर्स, तो सारे चक्रास पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी सी भी इम्बैलेंस से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चक्रास हीलिंग का ऑनलाइन कोर्स जो भी रजिस्टर करना चाहें उसके लिए यू गाइस कैन रजिस्टर फॉर इट एंड दैट इज़ एन ऑनलाइन कोर्स ऑफ 30 days जिसका सिलेबस मैं अब जो मैंने प्रोसेस किया है मैं एक साथ ही पूरा सिलेबस दे देती हूँ एंड जब भी आपको कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन मेल मी एंड आई रिवर्ट यू बैक, राइट। और मेडिटेशन विजन्स की बात करती हूँ तो मेडिटेशन विजन में मैंने देखा कि जब मैं विष्णु जी की मेडिटेशन कर रही थी तो उनकी तरफ से एक एंजल जो है वो फेमिनिन को दिया गया, और लेटर ऑन जब मैं शिव जी की मेडिटेशन कर रही थी तो शिव जी के स्वरूप का ही एक एंजल जो है वो फेमिनिन को प्रदान किया गया, विच रिप्रेजेंट्स के हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर ने हमें एंजल्स भी असाइन किए हुए हैं और वो किसी भी स्वरूप में हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं हर वक्त, ठीक है। वी आर नॉट अलोन इन एनी केस। तो इन केस आपको कोई भी नेगेटिविटी हो रही है या आपको लोनली फील हो रहा है तो वी आर नॉट लोनली। इसके पहले भी इसी तरह से एक चैनलिंग हुई थी जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को बताया था वीडियो में कि विष्णु जी की तरफ से भी एक वाइट लाइट ही मुझे दी गई थी और शिव जी की तरफ से भी एक वाइट लाइट ही दी गई थी, जैसे कि मैं समझ नहीं पाई थी कि ये क्या है वाइट कलर की चीज़। बट व्हाट हैपन कि पूरे दिन मैं उसे डिकोड नहीं कर पाई कि व्हाट इट एग्जैक्टली वाज, क्योंकि जो वाइट कलर से सिंबलाइज हो रहा था वो क्लैरिटी थी और लाइक आई कुडंट डिकोड इट फर्दर। बट उस दिन रात को फिर मुझे चैनलिंग हुई एंड ये क्लैरिटी मुझे दी गई कि वो जो वाइट लाइट थी दैट वाज इल्यूमिनेशन। तो बहुत सारी फेमिनिन्स का इल्यूमिनेशन या यू कैन से एनलाइटनमेंट इस साल होने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइम भी बहुत सारी फेमिनिन्स का इल्यूमिनेशन होगा। एंड another vision was कि गणेश जी was removing all the obstacles in our journey, ठीक है, हमारे पर्पस के भी और जर्नी के भी, यूनियन के भी सारे ऑब्स्टिकल्स गणेश जी रिमूव कर रहे थे। बट एज आई टोल्ड यू येस्टरडे एज वेल कि हमारी जर्नी में हम खुद सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स होते जब हम अपना पर्पस नहीं करते ड्यू टू एनी रीज़न। तो न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग, बट उसके पहले पर्पस में इंडल्ज हो जाइए। योर पर्पस ओनली विल लीड यू टू द न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। एंड दिस टाइम आप के जो ड्रीम्स हैं दैट कैन रियली गिव यू सम गुड डाउनलोड। तो अपनी डाउनलोड्स या ड्रीम्स में, अपनी विजन्स में कोई भी आपकी ईयर्स में विस्परिंग होती है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो यू गाइस कैन लाइक एक्सपेरिमेंट दीज थिंग्स। तो बिल्कुल अटेंटिव रहिए इन चीज़ों के लिए। अगर आपको ड्रीम्स में कुछ दिखता है ऐसा तो उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन में कोई विज़न दिखती है तो फिर एंजल से, गॉड से पूछिए कि आप मुझे एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, उनको प्रे करिए तो वो ज़रूर आपको उसकी क्लैरिटी देते हैं। और पर्पस से रिलेटेड एक और मुझे विज़न आया था स्पेशली कि जो हमें पर्पस दिया गया है ना इस बर्थ में, ये हमारा वो इनकम्प्लीट वर्क है जो और जिसके लिए
हमने एफर्ट किया है अपने फर्स्ट ह्यूमन इनकारनेशन से, बट वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गई बार बार, कभी किसी मिसहैपनिंग की वजह से तो कभी किसी और ऑब्स्टिकल की वजह से। अब इससे रिलेटेड वर्क हमने हर लाइफ टाइम में किया है, बट ग्रेजुअली इसे इसके जो भी एक्सपीरियंसेस हम अपने इस पर्पस में ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ वी हैव गॉट दैट विजडम। जब हम फर्स्ट बर्थ में ये सारा ज्ञान लोगों को देते तो वो शायद एक पर्सपेक्टिव के साथ होता, बट आफ्टर सो मैनी लाइफ टाइम्स we have much more matured soul and we have much more experience and our perspective is much more broad, and we know how to balance the things when we are indulged into different situations. So now it's a high time कि हम अपना पर्पस करें और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर करें, या जो भी हमें जिस चीज़ की तरफ भी हमें गाइड किया जा रहा है वो हम एकम्प्लिश करें अपना टास्क। और जैसे जैसे हम अपने पर्पस में आगे बढ़ते जाएंगे, यूनियंस एंड रियूनियंस विजिबली देखने को मिलेंगी सभी को। डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, सो गो थ्रू इट। थ्रोट चक्रा पे ज़रूर वर्क करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। मैं खुद अपने अंदर एक इशू देख रही हूँ रिलेटेड टू थ्रोट चक्रा, तो बहुत ज़रूरत है इसकी, बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग आउट द वर्ड्स जो मुझे कहने हैं आपको, जबकि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुझे आपको ये बात कहनी है, और बार बार वर्ड्स मैं लूज़ कर रही हूँ। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के पहले भी 4-5 रिकॉर्डिंग्स मुझे डिलीट करनी पड़ी थी क्योंकि मैं वर्ड्स पिक नहीं कर पा रही थी। एंड दिस इज़ बिकॉज आई एम पिकिंग अप मैस्कुलिन्स एनर्जी, क्योंकि कम्युनिकेट करना है उनको एंड दे आर नॉट फाइंडिंग आउट के क्या बोलूँ मैं, ठीक है, उन्हें नहीं वर्ड्स मिल रहे हैं। तो दिस इज़ दैट एनर्जी। इवन माई टंग इज़ ट्विस्टिंग अ लॉट and there is some sort of like hesitation and uncomfortable thing going on around when I'm speaking, and this is exactly the masculine's energy। वो बिल्कुल इसी एनर्जी में है इस टाइम। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट बट दे आर नॉट फाइंडिंग आउट द वर्ड्स। उनको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि बोलूँगा क्या मैं उनको अगर कम्युनिकेट करता हूँ तो। एंड चैनल सॉन्ग जो है उससे एनर्जी आपको काफ़ी क्लैरिफाई हो जाएगी। सो गो थ्रू इट। दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय।